हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारा एफएलएन वर्कबुक का सप्ताह 29 चलेगा। तो बिना देर करते हुए हम अपने पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, पाठ का नाम क्या है? मानक इकाई थर्मामीटर का उपयोग करके तापमान करना। क्या है मानक इकाई? मतलब कि हमें जो है थर्मामीटर होता है ना घर में, जैसे डॉक्टर बुखार चेक करता है आप सबका, ठीक है, वो सब क्या है? थर्मामीटर ही तो है बेटा, वो है ना। तो उसी से ही क्या कह रहा है ये, उसी का चैप्टर है, थर्मामीटर का उपयोग करके तापमान मापना। पहला क्वेश्चन देखिए, थर्मामीटर में दर्शाए गए तापमान को बताइए। थर्मामीटर में जो तापमान दिया है, देखो बेटा क्या दिया है, देख लीजिए, मैं आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ। ये रहा, कितना दिया है ये? 40। कितना दिया है बेटा? 40। तो आपका उत्तर क्या आएगा? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड आपको दे रखा है, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊपर ये डिग्री होती है, ठीक है, बिंदी के तरीके की, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम आपका। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जोड़ी मिलाओ। वो क्या करना है? जोड़ी मिलानी है। देखिए, इसमें 10 है तो 10 से मिला दिया इसने, ठीक है। इसमें 25 है तो आप 25 से मिला दो। इसमें 30 है तो 30 से मिला दो। इसमें 35 है तो इसको 35 से मिला दो। हो गया बेटा, बस इतना ही था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी जोड़ी मिलाने को कह रहा है। टंकी का पानी गर्म रहता है, कब रहता है भी गर्म टंकी का पानी? गर्मियों के मौसम में। और ठंडा कब रहता है? ठंड के मौसम में। और ना तो ठंडा ना गर्म कब रहता है? बरसात के मौसम में, ठीक है। चलिए, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने पाठ की तरफ। आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले यातायात के साधनों के नाम। भाई, दैनिक जीवन मतलब जो आप जिंदगी जीते हैं, जो आपका ये चल रहा है लाइफ टाइम, ठीक है, उसमें जो आप साधन होते हैं, यातायात के साधन जो होते हैं, साइकिल, स्कूटर, बस, रिक्शा, मोटरसाइकिल, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, ठीक है, उन सब के क्या लिखने हैं? नाम लिखने हैं। तो लिख दीजिए भाई, कुछ भी लिख दीजिए आप। साइकिल लिख दीजिए, ठीक है, साइकिल। बस लिख लीजिए, स्कूटर लिख लीजिए, रिक्शा लिख लीजिए, ऑटो लिख लीजिए, ठीक है। जो आपका मन हो वो आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए उपकरण, ये जो उपकरण दिए हैं आपको 5, उसमें कृषि में मतलब खेती में काम आने वाले वो कौन कौन से हैं, उन पर घेरा लगाइए। देखो, एक तो ये हल है जो खेती में काम आता है, ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा आपका ये हार्वेस्टर हो गया, ठीक है। ये भी खेती में ही काम आता है, ठीक है। देखिए, मैं इसको ऊपर करके लगा देती हूँ। एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये दोनों हैं, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? देखिए, अपने परिवेश में दिखाई देने वाले विभिन्न तकनीकी उपकरणों के वस्तुओं के नाम लिखिए। जो तकनीकी उपकरण हैं मतलब कि जो लाइट वाले उपकरण हैं, जैसे कि आप बहुत सारे उपकरण होते हैं, जैसे कि खेती में कुछ काम आते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर है। तकनीकी उपकरण जैसे कि आप लिख लीजिए ट्रैक्टर, ट्रैक्टर, ठीक है। अभी ऊपर आया था हार्वेस्टर, ठीक है, हार्वेस्टर, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए आप थ्रेशर। ये जो सब है ना, ये सब खेती में काम आते हैं, ये हार्वेस्टर, थ्रेशर, ट्रैक्टर, ठीक है। और आप लिख लीजिए जैसे आटा चक्की मशीन होती है, आटा वाली जो मशीन होती है ना, चक्की, जिसे चक्की बोलते हैं, आटा चक्की मशीन, ठीक है। और जैसे कि होती है, क्या लिखवाएं हम आपको, ड्रिलिंग मशीन। जो ड्रिल मशीन होती है ना, जिससे दीवारों में छेद किया जाता है, सबको पता होगा, है ना, ड्रिल मशीन। आगे देख लीजिए, स्प्रिंकल लिख लीजिए, स्प्रिंकल। स्प्रिंकल होता है बेटा जिसे खेत में पानी देते हैं ना, उस मशीन को स्प्रिंकल कहते हैं, ठीक है।
आगे लिख लीजिए वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग मशीन पता होगा सबको। वेल्डिंग मशीन जो लोहे के लोहे की दुकान होती है जिसे वेल्डिंग करता है वो, ठीक है, वेल्डिंग मशीन लोहे की जो चीज बनाता है, ठीक है। उससे आगे आप कुछ भी लिख लीजिए, मिक्सर, जूसर, जो भी आपको ठीक लगे वो, ठीक है बेटा। हो गया सबका। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए हम लोग। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको पूरा देख लेते हैं। चलिए, नीचे दिए गए चित्रों में आधे हिस्से के उनके सामने पूरे हिस्से से मिलान कीजिए। देखो जैसे इसमें 4 हैं तो इसका आधा कितना हो गया, 2, तो 2 ये रहे, ठीक है। अब देखो इसमें कितने हैं, इसमें 8 हैं तो इसका आधा कर दो, कितने हो गए, 4। 4 कहाँ पे हैं बेटा, ये रहे, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने हैं, ये इसमें 12 तो इसका आधा कर दो, कितने हो गए, ये 6। 6 कहाँ रहे, ये रहे। अब देखो नीचे वाले में कितने हैं, 6। अब 6 का आधा कर दो तो कितने हो जाएंगे, 3, और 3 ये रहे, ठीक है बेटा। इसी तरीके से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधे आधे करवा रहा है, ठीक है। नीचे समूह में कुछ चित्र दिए हैं, ये समूह में आपको चित्र दिए हैं, ठीक है। समूह के चित्रों को, समूह के ये जो चित्र हैं इनको आधे भाग में बांटकर छायांकित कीजिए। आधे भाग में बांटना है, ठीक है। जैसे देखो ये देखिए, ये 4 बॉल हैं तो 2 इधर कर दो और 2 इधर कर दो, यहाँ पे लाइन खींचनी है, ठीक है। अब जैसे पेड़ कितने हैं, 6 पेड़ हैं तो बीच में से आधा कर दो इनको, 3 इधर कर दो, 3 इधर कर दो, है ना। और ये त्रिभुज हैं, त्रिभुज कितने हैं, ये 8 त्रिभुज हैं, ठीक है। तो 4 इधर कर दो और 4 इधर कर दो, बस हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ऐसे आधा आधा करना है बेटा और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, नीचे दी गई आकृतियों में से 1/4 भाग पर घेरा लगाइए। 1/4 भाग का बेटा मतलब क्या होता है, पता है क्या किसी को? चलिए हम बता देते हैं 1/4 भाग का क्या मतलब होता है, ठीक है। चलिए 1/4, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक, मान लीजिए बॉल है, ठीक है। इसने क्या बोला, चौथाई। चौथाई का मतलब बेटा 4, तो इस बॉल के आप 4 हिस्से कर दो। कर दिए मैंने 4 हिस्से। चौथाई का मतलब 4 है, तिहाई का मतलब 3 है, ठीक है। दुगना का मतलब 2 है, ये तो समझ में आता है आपको। चौथाई का मतलब 4, तो मैंने इस बॉल के कितने हिस्से कर दिए, 4। इसने बोला 1/4, तो मतलब जो इसका एक पार्ट है ना इसको भर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। एक हिस्सा भर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये 1/4। तो इसने यही पूछा है 1/4 भाग पर घेरा लगाइए। तो 1/4 बेटा ये वाला है, क्योंकि इसमें एक हिस्सा भरा हुआ है 4 में से। अगर 2/4 बोलता मतलब कि ये रहा, मतलब कि आधा, तो वो ये वाला हो जाता। फिर बोलता 3/4, तो मतलब 3 हिस्से भरे हैं, एक खाली है। 3/4 मतलब 3 हिस्से भरे हों, तो वो ये वाला हो जाता है ना। बोलता पूरा भरा हुआ है तो ये वाला, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हमारा कौन सा है, 1/4, ये वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आइए, ये क्या कह रहा है, 12 गुब्बारों के समूह में से 1/4 भाग पर घेरा लगाइए। इसने क्या कहा है, ये 12 गुब्बारे हैं, ठीक है। इन 12 गुब्बारों को 1/4, मतलब कि 1/4 ये है, ठीक है। इसने कहा 4 भागों में बांट लो। बांट लो भाई, 1 2 3 4, बांट लिया ना, 1 2 3 4। तो इसके एक भाग में कितने गुब्बारे हैं, एक भाग में कितने गुब्बारे बेटा, 3, तो ये वाला सही है, ठीक है। इस पर घेरा लगाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ऐसे ही। आगे देखिए, आगे कह रहा है नीचे दिए गए चित्रों में से 1/4 भाग को छायांकित कीजिए। 1/4 मतलब 4 में से एक भाग को क्या करना है, आपको भरना है, उसको पेंसिल से आप भर लेना, ठीक है। जैसे इसमें कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4, तो इन चारों में से एक हिस्सा भर दीजिए कोई भी, ठीक है। मैं ये वाला हिस्सा भर देती हूँ इसका, देखिए, ठीक है। ठीक है बेटा, आ गया समझ में सबको? आप सब और अच्छे से भर लेना, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, लेकिन इसमें तो इसने 2 ही हिस्से बना रखे हैं, तो 4 हम कर लेते हैं, ये रहा,
हो गए 4 ऐसे करके। अब बस ये वाला हिस्सा भर दो इसका। आया समझ में? ठीक है, चलिए इसमें से चौथाई मतलब कि इसमें से एक हिस्सा भर दो कोई भी। ठीक है, हम ये वाला भर देते हैं। ठीक है बेटा, चलिए भर दिया। बस ये मतलब है 1/4 का। ठीक है, और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा लाइक और सब्सक्राइब कर दे और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। चलिए देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है वस्तुओं के संग्रह में से 3/4 हिस्से पर घेरा लगाइए। 3/4 मतलब बेटा अभी बताया था मैंने, 3/4 का मतलब 3/4। ठीक है, तो अब देखिए ये जो अनानास है इनको 4 हिस्सों में बांट लीजिए। पहले देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हैं बेटा, 12। तो इनको 4 हिस्सों में बांट लो। आप कैसे बांटोगे, देखो 1 2 3 4 हो गए ना, 1 2 3 4, 4 हिस्सों में बांट लिए ना। 4 हिस्सों में बराबर बराबर है। अब पूछा 3 हिस्से, 3 हिस्से बेटा ये रहे 3 हिस्से। 3 हिस्से में कितने आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कहाँ पे है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है 9। तो ये वाला आंसर सही है आपका। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ये फूलों को देखो, फूलों के बेटा कितने हैं, इसने भी बोला है कि 3/4 हिस्सा कौन सा है। तो पहले फूलों के हिस्से कर लीजिए। देखो एक, ये लाल रंग से ये, तो इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं, दूसरे रंग से। ठीक है, चलिए देखिए 1 2 3 4, मैंने 4 हिस्से कर लिए ना। अब इसमें से 3 हिस्से में कितने आ रहे हैं, देखो 3 हिस्से में कितने फूल है, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 फूल किस में है, देखो इसमें, ये वाले में है ना। तो ये वाला आंसर हमारा सही है। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। देखिए नीचे दी गई आकृतियों में से 3/4 भाग, 3/4 मतलब 3/4, 3 हिस्से कितने किस में भर रहे हैं, इस वाले में। तो ये वाला आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, पढ़िए। चलिए नीचे दी गई आकृतियों के 3/4 हिस्से को रंग से भरिए। इसने क्या कहा है, 3/4 हिस्से को मतलब 3/4 को। तो इसमें 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4। तो इसमें से 3 हिस्सों को भर दीजिए 3 हिस्सों को। ये वाला भर दो। ठीक है, भर दो इनको सबको, 1 2 और 1 इसे भर दो। हो गए ना, 3 हिस्से भर दिए भाई हमने तो। ठीक है, चलिए ऐसे ही इधर वाले में 4 हिस्से हैं, एक पहला हिस्सा ये रहा, दूसरा हिस्सा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। तो ये इन तीनों को भर दीजिए। ये 2 तो भर दिया आपने। ठीक है, एक ये वाला भर दीजिए। ठीक है बेटा, सबको साफ साफ और अच्छा अच्छा भरना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ऐसे ही इधर वाले में करना है आपको। ठीक है, इधर वाले में भी 3/4 हिस्सा भरना है बेटा। 4 हिस्से दिए हैं, ये रहे 1 2 3 4। तो इन तीनों को भर दीजिए, इन तीनों को। ठीक है, भर दोगे आप, इसी प्रकार से सबको भरना है। ठीक है, चलिए हो गया सबका इतना कंप्लीट। ठीक है बेटा, और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे कि हमारे आगे तक की वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। दिए गए थर्मामीटर के चित्र में चिन्हित तापमान को बताइए। चिन्हित तापमान बेटा देखो यहाँ कितना लिख रहा है, ये यहाँ तक भरा हुआ है 20। तो क्या आएगा बेटा, ये 20। ठीक है, आगे चलिए सही जोड़ी को मिलाइए। आइसक्रीम कैसी होती है, ठंडी। चाय कैसी होती है, गरम। दही कैसा होता है, ना गरम ना ठंडा। ठीक है, आपके घर में कौन कौन सी तकनीकी साधनों का उपयोग किया जाता है। आपके घर में कौन कौन से साधन है ऐसे तकनीक, भाई पंखा, फ्रिज, कूलर, टीवी, कंप्यूटर, कुछ भी लिख दीजिए। जैसे मैं लिख देती हूँ पंखा, ठीक है, और टीवी और फ्रीज लिख लीजिए। ठीक है, फ्रीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बोल रहा है नीचे दिए गए उपकरण, ये जो दिए गए हैं उपकरण 5 आपको, इनमें से यातायात के साधन कौन से हैं। यातायात का मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें हम कहीं बैठ के जा सकते हैं, मतलब कि कार। सिर्फ एक ही है ना। चलिए आगे बढ़े हम अपने क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़िए। देखिए ये सर हैं, इंग्लिश के सर हैं ये आपको हर प्रकार की इंग्लिश पढ़ाते हैं, 12th तक ग्रामर भी है और FLN वर्कबुक की इंग्लिश भी है। जो भी आपको पढ़ना हो इन सर से पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दी गई आकृति का कितना भाग रेखांकित है। ये जो आकृति दी है आपको, ठीक है, उसका कितना भाग भरा हुआ है, आधा। तो आधा भाग भरा हुआ है बेटा, आधा, मतलब कि ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, मतलब कि 2 भाग में से 1 भाग भरा हुआ है, ठीक है, 1/2। देखिए दी गई आकृति के आधे भाग को रेखांकित कीजिए, आधा भाग भरना है आपको, आधे भाग को रेखांकित कीजिए। भाई कर दिया, ठीक है, आधा कर दिया, आधा रहने दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति का कितना भाग रेखांकित है, बताओ बेटा कितना भाग रेखांकित है, 1। और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, 1/4, ठीक है बेटा। चलिए रानी ने अपने जन्मदिन पर केक काटा और केक को 4 बराबर हिस्सों में बांटा। देखो बेटा ये केक है, केक को उसने 4 बराबर हिस्सों में बांटा। बताइए एक भाग कौन सा होता है, ये जिसका एक वाला भाग है इसे हम क्या बोलेंगे, 1/4। क्या बोलेंगे बेटा, 1/4, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आगे देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। सुजीत की मम्मी ने एक रोटी को 4 बराबर हिस्सों में बांटा। भाई एक रोटी है, उसको सुजीत की मम्मी ने 4 हिस्सों में बांट दिया, उसमें से 3 भाग तो सुजीत को दे दिए। ये जो 3 भाग है ना इसके, ये वाले यहाँ तक, ये इतना भाग तो सुजीत को दे दिया, है ना। तो बताओ सुजीत को रोटी का कितना हिस्सा मिला, 3 भाग कह रही है, 3 तो ये हो गए, टोटल कितने थे, 4, मतलब कि 3/4 भाग सुजीत को दे दिया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ी बनाइए। ये इसमें बेटा कितने भाग भरे हैं, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 भरे हैं 2 खाली हैं, मतलब कि आधा, ठीक है। इसमें कितना भाग भरा है, 1, मतलब कि 1/4। इसमें कितने भाग भरे हैं, 3, मतलब कि 3/4। हो गया बेटा सबका। बस यही तक था आज की आपकी क्लास। और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सब बच्चे कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे की क्लास तक के लिए इंतज़ार कीजिए, तब तक आप सबको मेरा नमस्कार।